एक समय की बात है कि नीलो चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चे के साथ बैठी थी। सर्दी बहुत ज्यादा होने के कारण वो बहुत चिंतित थी। ऐसे में नीलो चिड़िया का बच्चा, जिसका नाम टोनी था, अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे माँ, कुछ करो, इतनी ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे हाँ बेटा, मुझे भी तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैं अभी जाके लकड़ियाँ लाती हूँ, फिर हम आग जलाएंगे। ये कह के नीलो चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसे कुछ लकड़ियाँ नजर आती हैं। वो उनके पास जाकर बैठ जाती है। अरे, मैं ऐसा करती हूँ, इन्हें उठा लेती हूँ और अपने घर ले जाती हूँ। तभी नीलो चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है, अरे, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। नीलो चिड़िया इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर वो थोड़ा उड़कर अपने इर्द गिर्द देखने लग जाती है। सामने ही उसको जमीन पे तोते का छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। वो जल्दी से उसके पास जाती है और उससे पूछती है, अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे गिर गए हो? और तुम्हारा घर कहाँ है? अरे, मेरी माँ बहुत बीमार है और उसको बहुत शदीद सर्दी लगी हुई है। मैं यहाँ पे लकड़ियाँ लेने आया था, लेकिन मुझे सर्दी लग गई और मैं नीचे गिर गया। नीलो चिड़िया को उस पे तरस आ जाता है। वो उसे अपने घर लेकर जाती है, फिर लकड़ियाँ तलाश करके आग जलाती है और उसे भोजन करवाती है। कुछ समय तक उसकी हालत संभलने लगती है। अरे बच्चे, तुम्हारा घर कहाँ है? आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊं। तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता हो रही होगी, उसे बहुत ठंड भी लग रही होगी। ठीक है आंटी, मैं आपको अपने घर का रास्ता बताता हूँ। चिड़िया तोते के बच्चे को लेकर उसके घर की जानिब चल पड़ती है। कुछ देर तक वो उसके घर पहुँच जाती है। अरे माँ, तुम्हें क्या हुआ? अरे माँ, आंखें खोलो, मुझसे बात करो। अरे बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसको बहुत ठंड लगी है। मैं लकड़ियाँ तलाश करके लाती हूँ, फिर हम आग जलाएंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। फिर नीलो चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढ के लाती है और आग जलाती है। कुछ समय के बाद तोते की माँ को होश आने लगता है और वो कहती है, अरे बेटा, तुम कहाँ रह गए थे? मैं बहुत समय तक तुम्हारा इंतजार करती रही, फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर उसकी नजर नीलो चिड़िया पे पड़ती है। नीलो चिड़िया को देखकर वो कहती है, अरे बेटा, ये चिड़िया कौन है और ये हमारे घर पे क्या कर रही है? तोते का बच्चा अपनी माँ को पूरी बात बताता है। अरे चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने मुश्किल समय में हम दोनों की मदद की। तुम्हारा भला हो। अरे बहन, मुझे शर्मिंदा तो ना करो। मैं तुम लोगों के लिए भोजन ढूंढ के लाती हूँ, फिर अपने घर जाऊंगी। रात होने वाली है, मेरा बच्चा घर पे अकेला है। नीलो चिड़िया उनके लिए भोजन ढूंढ के लाती है। उन दोनों को भोजन करवा के अपने घर चली जाती है। फिर कुछ दिन तक नीलो चिड़िया उनका बहुत ख्याल रखती है। सुबह सुबह उनके घर जाती है, उनको भोजन करवाती है और उनके आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी जमा करती है। जब तोते की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो नीलो चिड़िया से कहती है, अरे बहन, अब मेरी तबीयत संभल गई है, अब मैं अपने काम खुद करूँगी।
तुम इतने दिन हमारी मदद करती रही, हम इस एहसान का बदला कभी नहीं लौटा सकेंगे। अरे बहन, मैंने कोई एहसान नहीं किया। अगर हम भी मुश्किल समय में एक दूसरे के काम ना आएंगे तो कौन आएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम मेरे घर जरूर आना। नीलो चिड़िया अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद तोता और उसके बच्चे का गुजर नीलो चिड़िया के घर के पास से होता है। अरे माँ, वहाँ देखो, आग लगी हुई है। अरे माँ, ये तो उस चिड़िया आंटी का घर है जिसने हमारी मदद की थी। अरे माँ, चलो आग बुझाते हैं। अरे बेटा, मुझे लगता है नीलो चिड़िया और उसका बच्चा घर में होंगे। पहले उन्हें बाहर निकालते हैं, फिर सब मिलके आग बुझाएंगे। तोते की माँ घर के अंदर जाती है तो देखती है कि नीलो चिड़िया और उसका बच्चा आग से बेखबर सो रहे होते हैं। अरे चिड़िया बहन, तुम्हारे घर को आग लगी है। तुम जल्दी से अपने बच्चे को लेकर बाहर आओ। फिर वो सब घर से बाहर आ जाते हैं। अरे, आग तो बहुत ज़्यादा है, हम इसे नहीं बुझा सकते। हाय, मेरा घर जल गया। तभी तोते की माँ के जहन में एक ख्याल आता है। अरे, मैं फायर ब्रिगेड को फ़ोन करती हूँ, वो फौरन ही इस आग को बुझा देंगे। फिर फायर ब्रिगेड की टीम आ जाती है और बहुत जल्द ही आग को बुझा देती है। आग तो बुझ जाती है, लेकिन उस घर से धुआं उठने लगता है। चिड़िया और उसका बच्चा बहुत परेशान बैठे होते हैं कि तोते की माँ उनसे कहती है, अरे बहन, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब मिलकर तुम्हारे घर को नया बना लेंगे। वो कुछ दिन तक घर बनाते रहते हैं और नीलो चिड़िया और टोनी तोते के घर में रहने लगते हैं। जब नीलो चिड़िया का घर तैयार हो जाता है, अरे माँ, हमारा घर तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। अरे बेटा, अगर तोता और उसकी माँ ना होते तो आज हम जिंदा ना होते। नीलो चिड़िया तोते का धन्यवाद करती है। फिर हमेशा के लिए वो सब दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक समय की बात है कि रानीपुर के जंगल में एक नीलो नामी चिड़िया रहती थी। उसके साथ उसका एक बच्चा भी था। नीलो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो सुबह सवेरे अपने घोंसले से निकल जाती और ढेर सारा भोजन इकट्ठा करके शाम होने से पहले पहले वापस आ जाती। उसी जंगल में कुछ फासले पे एक कौवे का परिवार भी रहता था। उसके परिवार में उसका एक बच्चा और पत्नी लक्ष्मी भी रहती थी। कौवा बहुत ही काहिल और आलसी था। वो किसी का भी अच्छा नहीं सोचता था। उसकी हमेशा कोशिश होती वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। अरे कुकू कौवे, उठ भी जाओ, कब से सो रहे हो? अगर इस तरह सोते रहोगे तो घर का काम और भोजन कौन लाएगा? अरे हटो, मुझे सोने दो, मुझे अभी बहुत नींद आई है। सारा दिन तुम्हारे सर पे भोजन सवार रहता है, कभी मुझे सुकून से सोने भी दिया करो। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। पिताजी उठो, भोजन लेकर आओ। अरे जाओ, मेरा सर मत खाओ, खुद अपनी माँ के साथ जाओ और भोजन लेकर आओ, मुझे सोने दो। लक्ष्मी कवि अपने बच्चे को लेके भोजन तलाश करने चली जाती है। दूसरे जानिब नीलो चिड़िया और उसका बच्चा अनाज उगाने के लिए दिन रात सख्त मेहनत कर रहे थे। लक्ष्मी कवि और उसके बच्चे का वहां से गुजर होता तो वो देखते कि नीलो चिड़िया और उसका बच्चा अनाज उगाने में लगे हुए हैं। अरे, आप लोग कितने अच्छे हो, इतनी मेहनत करके अनाज उगाते हो। मेरा पति तो अभी तक सो रहा है,
उससे कहा भी है कि हमारे पास भोजन नहीं, तुम हमारे साथ भोजन लेने के लिए चलो, मगर उसने हमारी एक नहीं सुनी। चिड़िया बहन, मैं अपने पति की वजह से बहुत परेशान हूँ। अगर वो ऐसे ही आलसी रहा तो हम आने वाले मौसम के लिए भोजन इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। अरे लक्ष्मी बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों मिलके कुकू कौवे को समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि कौवे मियाँ हमारी बात को मान लेंगे और आगे हमेशा मेहनत करेंगे। और तुम भोजन के लिए चिंता मत करो, तुम यहाँ से कुछ भोजन ले लो और आओ हम कुकू कौवे को समझाते हैं। लक्ष्मी कौवी नीला चिड़िया को लेकर अपने पति के पास आती है। कुकू कौवा इतनी देर गुजरने के बाद भी सो रहा होता है। अरे कौवे भैया उठ जाओ, देखो इतना सोना सेहत के लिए हानिकारक है। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा बहुत परेशान है, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। अगर तुम उनके लिए भोजन नहीं लाओगे तो उनके लिए कौन लाएगा? नीला चिड़िया, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरे घर के मामले में दखल करोगी? तुम मेरे घर से निकल जाओ और आइंदा मेरे घर के मामलात में मत आना। मैं इतना प्यारा सपना देख रहा था, तुमने सारा सपना खराब कर दिया। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। नीला चिड़िया दिल ही दिल में बहुत अफसोस करती है कि वो इसके घर पे क्यों आई। इसके बाद चिड़िया अपने घर को चली जाती है। दूसरी जानिब कुकू कौवा बहुत गुस्से में होता है। वो अपनी पत्नी को मारने लग जाता है कि उसने चिड़िया को अपने घर पे क्यों बुलाया। अरे कुकू, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। अगर मैं चिड़िया को ना बताती तो किसको बताती? तुम्हें अपने छोटे से बच्चे की भी चिंता नहीं, सारा दिन नींद के मजे लेते हो। अगर तुम भोजन वगैरह वक्त पे जमा नहीं करोगे तो आने वाले खराब मौसम में हमारे पास भोजन खत्म हो जाएगा और हम भूख से मर जाएंगे। तुम दोनों माँ बेटा मेरे घर से निकल जाओ और आइंदा मेरे घर मत आना। लक्ष्मी कौवी और उसका बच्चा घर छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद कुकू कौवा जेलसी की आग में जलने लगता है। वो चिड़िया को नुकसान पहुंचाने का फैसला करता है। दूसरी जानिब कुकू कौवे की पत्नी और बच्चा चिड़िया के खेत में अपना घोंसला बनाकर रहने लग जाते हैं और कुछ अरसे के बाद अनाज पकने लग जाता है। नीला चिड़िया और उसका बच्चा बहुत खुश होते हैं। अरे मेरे बच्चे, इतने समय की मेहनत के बाद हमारा अनाज अब पकने लगा है। अनाज उठाने के बाद हम इस अनाज को जमा कर लेंगे और आने वाले खराब मौसम में हम इसका भोजन करेंगे और इसका कुछ हिस्सा हम लक्ष्मी कौवी और उसके बच्चे को देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे खेत की बहुत हिफाजत की है। दूसरी जानिब कुकू कौवा ये मंसूबा बना चुका होता है कि चिड़िया को नुकसान कैसे पहुंचाना है। जब अनाज पककर तैयार हो जाता है तो कुकू कौवा चिड़िया को नुकसान पहुंचाने के लिए घर से निकल पड़ता है। जब वो नीला चिड़िया के खेत के करीब पहुंचता है तो उसकी जेलसी और बढ़ जाती है और कहता है, अब मैं नीला चिड़िया का इतना नुकसान करूँगा कि जिंदगी भर इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकेगी। कुकू कौवा चिड़िया के खेत को आग लगाना शुरू कर देता है। कुकू कौवे को ये मालूम नहीं होता कि उसकी पत्नी और बच्चा भी उसी खेत के अंदर रहते हैं। कुछ समय के बाद आग पूरे खेत को अपनी लपेट में ले लेती है। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, हमारी मदद करो। अरे ये तो मेरी पत्नी और बच्चा है, अरे कोई तो मेरी पत्नी और बच्चे को बचाओ। हाय, ये मैंने क्या कर दिया। कुकू कौवे के रोने की आवाज़ सुन के जंगल के तमाम पंछी आ जाते हैं। मेरी तमाम फसल जल रही है, आओ सब मेरी मदद करो।
तमाम पंछी मिलकर आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर आग हर जानिब फैल जाती है और कौवे का परिवार और नीलो चिड़िया की अनाज की फसल जल जाती है। अरे कुकू कौवे, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारी बत्ते की आग ने मेरी अनाज की फसल के साथ साथ तुम्हारा परिवार भी खत्म कर दिया। नीलो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने जो गलती की है अब मैं पूरी जिंदगी पछताता रहूंगा। जिस तरह तुमने मेरी फसल को आग लगाई है और अपने परिवार को जला डाला, अब तुम सारी जिंदगी इसी तरह जलते रहोगे। इसके बाद नीलो चिड़िया अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाती है और दूसरी जानिब कौवा ये सदमा सह नहीं पाता और पागल हो जाता है और कुछ समय के बाद वो मर जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।